नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बीजेपी की 7वीं उम्मीदवारों की लिस्ट के बारे में, जिसमें अमरावती से नवनीत राणा को टिकट मिला है। बीजेपी ने अपनी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी की है। इसमें पार्टी ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अमरावती से उम्मीदवार बनाया है। उन्हें पहले निर्दलीय सांसद के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी में शामिल हो लिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह बीजेपी की वृद्धि की ओर एक और संकेत है। बीजेपी ने अमरावती एससी सीट से नवनीत राणा को टिकट दिया है और उनकी पहचान भी बीजेपी के साथ हो गई है। वहीं कर्नाटक के चित्रदुर्ग एससी सीट से गोविंद करजोल को उम्मीदवार बनाया गया है। ये लिस्ट में कुल 407 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जो बीजेपी के लिए आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण हो सकती है। कौन है नवनीत राणा? इससे पहले तक नवनीत राणा अमरावती से मौजूदा निर्दलीय सांसद थी, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 2019 में उन्होंने शिवसेना के आनंदराव अडसुल को हराकर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। वह बीजेपी की समर्थक रही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 3 और उम्मीदवारों की छठी लिस्ट भी जारी की है। इसमें राजस्थान और मणिपुर की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे बीजेपी ने अब तक कुल 407 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीट शेयरिंग पर अब तक दोनों दलों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। विधानसभा के लिए भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जो राज्यों में महत्वपूर्ण स्थान पर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा के लिए भी बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार। बीजेपी आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और गठबंधन में बीजेपी को 10 सीटें मिली हैं। पार्टी ने तमाम 10 विधानसभा सीटों के लिए भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं हरियाणा के करनाल सीट पर मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होना है। इस सीट से सीएम नायब सिंह सैनी उपचुनाव लड़ेंगे। आपकी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।